हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी ऑन। इससे पहले मैंने ऑलरेडी लूसेंट शॉर्ट नोट्स का 2 वीडियो अपलोड कर दिया है, जिसमें ज्योग्राफी के महत्वपूर्ण जो नोट्स दिए गए हैं लूसेंट बुक में वो कवर किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो फ्रेंड्स आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आप इस वीडियो के थ्रू आप रिविजन्स कर सकते हैं, आप उनको याद रख सकते हैं, क्योंकि बीच बीच में हम लोग शॉर्ट ट्रिक भी बताते हैं किस तरह से याद रखना है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप बाकी के 2 वीडियो को भी ज़रूर देख लीजिएगा अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि सरस्वती पूजा स्पेशल ऑफ़र चल रहा है हमारे कोर्सेज़ पे, और जो लोग बिहार एसआई मेंस के एग्ज़ाम्स के लिए अब लगने वाले हैं तो उनको बता दूं कि हमारा जो कोर्स था 270 प्लस हैंड राइटिंग टॉपिक नोट्स, उस पर आपको काफ़ी अच्छी डिस्काउंट मिल रही है। 399 का कोर्स सिर्फ और सिर्फ 299 में आपको मिल रहा है, और ये ऑफ़र सिर्फ और सिर्फ 3 से लेकर के 5 फरवरी तक है। तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। इस कोर्स की वैलिडिटी आपको 1 ईयर मिलती है, यानी एक ही पेमेंट पे 1 साल तक आप पढ़ सकते हैं। इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं, 6000 प्लस MCQ, साथ ही साथ साइंस का नोट्स, और साथ ही साथ MCQ फॉर्मेट में दिया जाता है टेस्ट लगाने के लिए। तो बहुत सारी चीज़ें आपको मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ 299 में। तो देर ना करें, आज ही ज्वाइन करें। देखिए, सबसे पहला नोट्स आज हमारा बनता है कि विश्व की प्रमुख वनस्पति। यहाँ से हमेशा क्वेश्चंस पूछे जाते रहते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चंस आप ये देखते हैं, ट्रोपोफाइट। ट्रोपोफाइट के अंतर्गत उष्णकटिबंधीय जलवायु वाली जो घास एवं वनस्पति आती है उसे याद रखना है, उष्णकटिबंधीय जलवायु ट्रोपोफाइट। हाइग्रोफाइट, हाइग्रो में क्या होता है, दलदली एवं भूमध्य रेखीय जो उष्ण आर्द्रता। आपको पता है कि हाइग्रोमीटर से हम लोग आर्द्रता को मापते हैं, तो बस सिंपल सी भाषा में हाइग्रोफाइट आपको दिखे तो आप वहाँ पे ध्यान रखिएगा, आर्द्रता से संबंधित जो वनस्पति है उसे टिक करेंगे। ठीक है। ज़ेरोफाइट, ज़ेरोफाइट में हम लोग उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय, मरुस्थल में उगने वाले जो पौधे होते हैं उसको ज़ेरोफाइट कहा जाता है। तो बस आप यहाँ से याद रखिए, ज़ेरोफाइट मरुस्थलीय, यानी ज़ीरो से संबंध रखिए। ज़ीरो, ज़ीरो यहाँ पे कोई भी वनस्पति नहीं होता है, ज़ीरो होता है, कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, मरुस्थल होता है। ठीक है, इस तरह से छोटा सा लॉजिक लगा करके याद रखिए। हाइड्रोफाइट, हाइड्रो से आपको क्लियर हो रहा है, हाइड्रो यानी कि जल, जल मतलब जल प्लावित जो क्षेत्रों की वनस्पति होती है उन्हें कहते हैं। मेसोफाइट को याद रखने के लिए मैं आपको बताया था, मेसी याद रखिए, फुटबॉलर के जो काफ़ी फेमस फुटबॉलर है मेसी, फुटबॉल के मेसी। तो मेसोफाइट शीतोष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र की जो वनस्पति होती है उसे हम लोग मेसोफाइट कहते हैं। क्रायोफाइट क्या होता है, टुंड्रा और शीत प्रधान क्षेत्रों की जो वनस्पति होती है उसे हम लोग क्रायोफाइट के नाम से जानते हैं। हेलोफाइट, नमकीन क्षेत्र में पाई जाने वाली वनस्पति। और लास्ट में लिथोफाइट, लिथोफाइट कड़ी चट्टानों पर उगने वाली वनस्पति होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है लिथोफाइट, ये आपको याद रखना है। तो विश्व की प्रमुख जो वनस्पतियाँ हैं उसको हम लोगों ने कवर किया। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब देखिए, बात करते हैं विश्व के प्रमुख जो भौगोलिक उपनाम है। यहाँ से अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते रहते हैं स्टार्टिंग जीके में, तो हम लोग इसे जल्दी से कवर कर लेते हैं। इसमें करीब 70 से ज़्यादा दिया गया, तो हम लोग फटाफट से इसको कवर करेंगे। 7 पहाड़ियों का नगर रोम को कहते हैं। पोप का नगर शहर रोम ही होता है। रक्तवर्ण महिला जो है इसी रोम को ही कहते हैं। प्राचीन विश्व की सामग्री के नाम से रोम को जाना जाता है। पश्चिम का बेबीलोन रोम ही है। इंटरनल सिटी यानी होली सिटी के नाम से जानते हैं रोम। तो इन सभी को याद रखिएगा रोम के नाम से। ठीक है। एंटलीज का मोती किसे कहते हैं, एंटलीज का मोती क्यूबा होता है, जबकि बहरीन का पूर्व का मोती जो होता है वो बहरीन का होता है। ठीक है, बहरीन को कहते हैं पूर्व का मोती। नेक्स्ट वन है कि शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड, शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड, चीनी का कटोरा के रूप में हम लोग क्यूबा को जानते हैं। गगनचुंबी इमारतों का नगर न्यूयॉर्क USA। पर्ल ऑफ द ऑरिएस्ट किसे कहते हैं, सिंगापुर को। क्वेकर सिटी फिलाडेल्फिया। हवा महल, हवा वाला शहर या फिर गार्डन सिटी के नाम से शिकागो को जानते हैं। ठीक है। अगला है कि चीन का शोक हांगहो नदी, पीली नदी के नाम से। निरंतर बहने वाले झरनों का शहर क्वेटो, इक्वाडोर में है। क्वेटो की राजधानी होता है इक्वाडोर, सॉरी। नेक्स्ट पॉइंट बनता है निरंतर बहने वाले झरनों का शहर क्वेटो, जो कि इक्वाडोर की राजधानी है। इक्वाडोर की राजधानी क्वेटो होता है। और यहाँ पे लास्ट है कि हर्मिट किंगडम, हर्मिट किंगडम कोरिया को कहते हैं। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट स्लाइड, और इसके अंतर्गत बाकी के जो है पॉइंट्स हम इसको कवर कर लेते हैं जल्दी से। लैंड ऑफ मॉर्निंग कॉम के नाम से जानते हैं कोरिया को। लैंड ऑफ द गोल्डन पीस के नाम से जानते हैं हम लोग यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया को, गोल्डन पीस। और यहाँ पे नेक्स्ट है कि लैंड ऑफ कंगारू ऑस्ट्रेलिया, लैंड ऑफ गोल्डन वुल ऑस्ट्रेलिया। लैंड ऑफ द 1000 लेक्स, 1000 झीलों की जो भूमि है उसे हम लोग फिनलैंड के नाम से जानते हैं। लैंड ऑफ मिडनाइट सन नॉर्वे। भूमध्य सागर का द्वार जिब्राल्टर को जाना जाता है। होली लैंड के रूप में जेरूसलम इज़राइल। ग्रेनाइट सिटी एबरडीन। एमराल्ड द्वीप आयरलैंड को जानते हैं। नील नदी की देन मिस्र, बहुत बार पूछा गया। एम्पायर सिटी न्यूयॉर्क को।
क्वीन ऑफ एड्रियाटिक वेनिस को, अरब सागर की रानी या फिर पूर्व का जो वेनिस है उसको कहते हैं कोचिन को, प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप स्विट्जरलैंड, सूर्योदय का देश जापान, जिसको जापान को निप्पन के नाम से भी जाना जाता है, निप्पन मतलब सूर्योदय का देश होता है, ये याद रखिएगा। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट भूटान, लैंड ऑफ थंडरबोल्ट भूटान। लैंड ऑफ द वाइट एलिफेंट थाईलैंड, सफ़ेद हाथियों का जो देश है उसे हम लोग थाईलैंड को जानते हैं, जबकि हाथियों के देश के रूप में हम लोग किसे जानते हैं, देखिए लैंड ऑफ द 1000 एलिफेंट लाओस होता है। लिली का देश कनाडा। नेवर नेवर लैंड प्रेरीज ऑफ नॉर्थ, हैरिंग पॉन्ड के नाम से अटलांटिक महासागर को। संसार का छत पामीर का पठार, संसार का छत पामीर का पठार। नेक्स्ट वन है कि वेनिस ऑफ द वर्ल्ड स्टॉकहोम को जानते हैं। गोरों की कब्र के रूप में गिनी तट को जानते हैं, गिनी तट। लैंड ऑफ केक्स के नाम से क्या जानते हैं, स्कॉटलैंड, लैंड ऑफ केक्स स्कॉटलैंड। कॉकपिट ऑफ यूरोप बेल्जियम, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है बेल्जियम, ये वाला ये क्वेश्चंस, कॉकपिट ऑफ यूरोप, ठीक है, बेल्जियम। सिटी ऑफ द गोल्डन गेट सैन फ्रांसिस्को यूएसए में स्थित है। स्वप्नशील मीनारों वाला शहर ऑक्सफोर्ड जो कि इंग्लैंड में है। दक्षिण का ब्रिटेन न्यूजीलैंड को जानते हैं। अंध महाद्वीप अफ्रीका को कहा जाता है। और स्वर्णिम पैगोडा का देश किसे कहते हैं, म्यांमार को। तो ये हो गया आपका सेकंड स्लाइड। अब इसके बाद एक और स्लाइड है जिसमें और भी कुछ इंपॉर्टेंट था। देखिए नेक्स्ट है क्या, संसार की जो रोटी भंडार है प्रेरीज ऑफ नॉर्थ अमेरिका, संसार का निर्जतम जो द्वीप है किसे कहते हैं, त्रिस्तान डी कुन्हा, त्रिस्तान डी कुन्हा। 7 टापुओं का नगर मुंबई, जबकि 7 पहाड़ियों का जो नगर देखे थे हम लोग क्या है, 7 पहाड़ियों का द्वीप था ना, 7 पहाड़ियों का द्वीप वो था आपका रोम। नेक्स्ट वन है कि पूर्व का मैनचेस्टर ओसाका कहते हैं, पूर्व का मैनचेस्टर ओसाका, और भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहते हैं। फॉरबिडन सिटी लहासा, इंग्लैंड का बगीचा केंट इंग्लैंड, भारत का बगीचा बेंगलुरु होता है। आंसुओं का प्रवेश द्वार बाब उल मंदब जलड मरुमत, मोतियों का द्वीप बहरीन, यूरोप के बारूद का पीपा बाल्कन, लैंड ऑफ सेटिंग सन जो कि डूबता हुआ सूर्य का देश ब्रिटेन, श्वेत शहर बेलग्रेड, और भारत का मसालों का बगीचा केरल। देखिए भारत का बगीचा अगर कहे तो वहाँ पे बेंगलुरु को टिक करेंगे, और भारत के मसालों का बगीचा कहे तो केरल को टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन से कि स्मारकों की नगरी वियना, विश्व का जन्नत, विश्व की जन्नत पेरिस, एशिया का पेरिस किसे कहते हैं, थाईलैंड को। आइलैंड ऑफ क्लोव्स, आइलैंड ऑफ क्लोव्स जंजावीर, जंजावीर लौंग के द्वीप के नाम से जानते हैं जंजावीर। और नेक्स्ट वन है कि गार्डन प्रोविंस ऑफ द साउथ अफ्रीका नेटाल, नेटाल प्रांत आपने पढ़ा होगा। पल्स ऑफ हरक्यूलस ये है आपका स्ट्रेटस ऑफ जिब्राल्टर। पवन चक्कियों का भूमि नीदरलैंड, ये भी प्रश्न पहले बहुत पूछा जाता था। हिंद महासागर की मोती या फिर पूर्व की मोती श्रीलंका को कहते हैं, ठीक है, श्रीलंका को कहते हैं। सुकुमार फूलों का देश जापान, और पूर्व का ग्रेट ब्रिटेन जापान हो गया, जबकि दक्षिण का ब्रिटेन हमने किसे देखा था, दक्षिण का ब्रिटेन न्यूजीलैंड को कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक और स्लाइड। अब बात करते हैं नेक्स्ट जो टॉपिक है, विश्व के प्रसिद्ध जो कि स्थान है उनको कवर करते हैं। तो इसमें क्या क्या चीज़ें देखिए हम देख लेते हैं। यहाँ पे इसमें कुछ कुछ पॉइंट है, जैसे पूछा जाता है अल अक्सा कहाँ पे है, वेलिंग वॉल कहाँ पे है, टेम्पल माउंट ये आपका सभी जेरूसलम में पड़ता है। बर्किंघम पैलेस कहाँ पे है, जो कि 10 डाउनिंग स्ट्रीट लंदन, और ये आपका क्या है, ग्रैंड कैनियन अरिज़ोना जो कि यूएसए में है। झुका हुआ मीनार पीसा इटली। मर्डिका पैलेस बहुत इंपॉर्टेंट है, मर्डिका पैलेस जकार्ता। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे देखिए क्या है कि पर्सलिन टावर, पर्सलिन टावर कहाँ पे पड़ता है, नानकिंग चीन में पड़ता है। रेड स्क्वायर क्रेमलिन मॉस्को, स्फिंक्स पिरामिड गीजा आपने पढ़ा होगा, गीजा जो कि मिस्र यहाँ पे। सेंट सोफिया कॉन्स्टेंटिनोपल, बेडनबर्ग ग्रेट जो गेट है, ग्रेट नहीं गेट, और एक साथ ही साथ ब्राउन्स हाउस ये आपका बर्लिन जर्मनी में। कोलोसियम कहाँ पे, रोम, कोलोसियम रोम में। काबा मक्का सऊदी अरब। लोवर जो कि एफिल टावर, एफिल टावर आपको पता है, इसे बताने की जरूरत नहीं है। पोटाला कहाँ पे पड़ता है, पोटाला लाहसा तिब्बत में। श्वेत डेगन पैगोडा रंगून म्यांमार। बाकी यहाँ पे 2-3 पॉइंट्स आप इसको याद रखेंगे। और साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट है जैसे कि वाइट हाउस और पेंटागन, आपने ये बहुत बार सुना होगा, हमेशा न्यूज़ में रहता ही है। तो वाशिंगटन डीसी। ओपेरा हाउस सिडनी ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ से एक और पॉइंट्स कवर होता है हमारा विश्व का प्रसिद्ध स्थान। अब यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट और दिया गया कि विश्व की प्रमुख जो भौगोलिक खोजें हैं उन्हें देखते हैं। तो विश्व की भौगोलिक खोजें को हम थोड़ा सा यहाँ पे इसको देखिए कोशिश करते हैं जूम करने की, ताकि आपको और अच्छे तरीके से दिखाई दे, ताकि आपको ज़्यादा जोर ना पड़े। विश्व की प्रमुख भौगोलिक खोजें, तो चलिए कवर करते हैं। क्या कह रहा है,
आर एन जो एंडरसन है दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति थे। तो ये आपको याद रखना है। उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? 1909 में रॉबर्ट पीरी। मैंने आपको बताया था एक ट्रिक SANP सांप करके बताया था, आप इस तरह से याद रखेंगे। साउथ पोल एमंडसन और नॉर्थ पोल रॉबर्ट पीरी, इस तरह से याद रखिए। नेक्स्ट वन है कि पश्चिमी द्वीप समूह की खोज किसने की? जैसे कि दक्षिण अमेरिका जो है ये आपका क्रिस्टोफर कोलंबस। क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ का था? इटली का था। न्यू फाउंडलैंड की खोज किसने की थी? जॉन कैवेट, इटली का ही था। हवाई द्वीप समूह की खोज कैप्टन कुक, ठीक है, कैप्टन कुक जिसको जेम्स कुक के नाम से हम जानते हैं। सौरमंडल की खोज कॉपरनिकस पोलैंड का था 1540 ईस्वी में। स्वेज नहर के निर्माणकर्ता फर्दिनांड द लेसेप्स जो कि 1869 में। ग्रहों की गति नियम किसने दिया? कैप्लर जर्मनी के थे। और साथ ही साथ प्रथम सोलो उड़ान पेरिस से न्यूयॉर्क तक किसने किया? लिंडबर्ग। ये तो हो गया आपका स्लाइड। अब यहाँ पे जो स्लाइड है इसको भी कवर कर लेते हैं। चलिए, क्या दिया गया? वास्को डी गामा केप ऑफ गुड होप होकर भारत आगमन किए थे कब? 1498 में, ठीक है। भारत का आगमन, भारत में पहले आने वाले पुर्तगाली थे ये वास्को डी गामा। ग्रीनलैंड व उत्तरी ध्रुव का पहाड़ी की जो भाग है इसकी खोज किसने की थी? तो यहाँ पे नानसेन याद रखिएगा 1888 में, ठीक है। विश्व का भ्रमण, अटलांटिक के दक्षिण से प्रशांत महासागर की खोज, तो मैगलन याद रखिए, मैगलन, ये ध्यान रखना है। साथ ही साथ केप ऑफ गुड होप की खोज 1488 में किसने किया था? बार्थोलोमेउ डियाज, पुर्तगाल के थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने की थी? तो तस्मान, यहाँ पे ओवेल तस्मान याद रखिए। कनाडा की जैक कार्तिवर और साथ ही साथ मैक्सिको कॉर्टेज जो कि स्पेन का था। प्रशांत जो महासागर इसका नामकरण मैगलन ने किया था, मैगलन ने ही किया था। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की। अगला स्लाइड हमारा क्या बनता है? विश्व के महासागर। तो इसमें देखिए एक तरफ महासागर का नाम है, उनका क्षेत्रफल है, उनका गहरा स्थान है, कितने मीटर है ये भी दिया गया। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो कि सबसे ज़्यादा गहरता जो है, यानी कि सबसे ज़्यादा गहराई वाला जो स्थान है पृथ्वी पर वो है आपका मेरियाना गर्त। और प्रशांत महासागर का ये भाग है 11,022 मीटर, ठीक है। अटलांटिक महासागर में क्या पड़ता है? प्यूरिटो रिको गर्त। कल की वीडियो अगर आपने देखी होगी तो आपको एक ट्रिक बताया गया था, आई होप कि आपको ट्रिक याद होगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि हिंद महासागर सुंडा गर्त। और आर्कटिक जो महासागर है इसका सबसे जो गहरा स्थान है वो यूरेशियन बेसिन है, ठीक है। तो ये भी हमारा कंप्लीट हुआ। अब देखिए एक और जो नेक्स्ट स्लाइड हमारे पास क्या है कि विश्व की प्रमुख नहरें। विश्व की जो प्रमुख नहरें हैं उसको मैंने यहाँ पे कवर किया। इसमें जो मैंने टिक किया वो इम्पॉर्टेंट है, बाकी आप याद रख सकते हैं। सुनहर क्या किसको किसको जोड़ता है इस तो याद रखिएगा, सुपीरियर झील को ह्यूरोन झील से, ठीक है। साथ ही साथ इरी जो नहर है वो इरी झील को मिशिगन झील से जोड़ता है। गोटा नहर स्टॉकहोम के साथ गुटेनबर्ग के बीच। कील नहर, ये भी पूछा जाता है, कील नहर जर्मनी में उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ता है। और उत्तर सागर नहर जो है जर्मनी में स्थित है, उत्तर सागर को एम्स्टर्डम के बीच स्थित है। मैनचेस्टर जो नहर है ग्रेट ब्रिटेन में मैनचेस्टर और लिवरपूल के बीच। न्यू वाटरवे जर्मनी में उत्तरी सागर को रॉटरडम से जोड़ता है। वोल्गा डॉन नहर रूस में पड़ता है और ये देखिए इन दोनों के बीच को जोड़ता है सास्टोव के साथ स्टालिनगार्ड के बीच। बेलैंड नहर ये संयुक्त राज्य अमेरिका में ईरी और ओंटेरियो के बीच स्थित है। केपी नहर का संबंध भारत में आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच। स्वेज नहर बहुत बार पूछा गया, मिस्र में काला सागर और भूमध्य सागर के बीच। पनामा नहर का संबंध पनामा में है कैरेबियन सागर और प्रशांत महासागर के मध्य। तो ये लास्ट वाला उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स कवर किया था। आई होप कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपने इससे पहले के बाकी के वीडियो को नहीं देखा है तो ज़रूर चेक कर लीजिएगा। और वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।